अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई और स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। विजन का डिफेक्ट मींस अ पर्सन व्हेन इट कैन नॉट सी द लॉन्ग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एज वेल एज द नियर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। अगर पर्सन दूर के ऑब्जेक्ट्स को और पास के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख सकता, देन इट इज नोन एज डिफेक्ट ऑफ विजन। होता क्या है, ऑब्जेक्ट या तो ब्लड दिखाई देता है या हम उस ऑब्जेक्ट को देख ही नहीं सकते। सो दिस इनएबिलिटी टू सी, इट इज कॉल्ड डिफेक्ट ऑफ विजन एंड इट इज कॉज्ड ड्यू टू द रिफ्लेक्टिव डिफेक्ट्स। मतलब जबकि रिफ्लेक्शन नहीं होता, रिफ्लेक्शन प्रॉपरली नहीं हो पाता है लाइट रेज का बाय द आई लेंस, देन इट इज नोन एज द refractive defects of vision and it can be easily corrected by using suitable spherical lenses. सुटेबल स्फेरिकल लेंसेज जैसे कि कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्केव लेंस को यूज करके हम इन डिफेक्ट्स को इजीली क्योर कर सकते हैं, इजीली ठीक कर सकते हैं। तो मेनली तीन टाइप के डिफेक्ट होते हैं। जो तीन टाइप के डिफेक्ट होते हैं वो होते हैं मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया। लेकिन एक चौथा डिफेक्ट भी होता है विच इज नोन एज द कैटरैक्ट। इन सभी डिफेक्ट्स के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करते चलेंगे। उनमें सबसे पहले आ जाता है कैटरैक्ट। कैटरैक्ट नॉर्मली क्या होता है कि जब आई लेंस मिल्की हो जाता है, क्लाउडी हो जाता है, मिल्की और क्लाउडी होता है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एन एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन ओवर द आई लेंस। आई लेंस के ऊपर एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन बन जाए या आई लेंस खुद ही ओपेक हो जाए। इन दैट केस पर्सन को या तो ब्लड दिखाई देगा, पार्शियल लॉस हो जाएगा विजन का, या कंप्लीट लॉस हो जाएगा विजन का। सो दिस कंडीशन इट इज नोन एज द कैटरैक्ट। कैटरैक्ट को हम रिमूव क्योर कर सकते हैं बाय द सर्जिकल मेथड्स। सर्जिकल मेथड्स में क्या होता है नॉर्मली कि जो ब्लड ओपेक आई लेंस है, जो डिफेक्टिव आई लेंस है, उसको रिमूव करके उसकी जगह पर एक आर्टिफिशियल लेंस को ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। एंड दैट टाइप ऑफ ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द आर्टिफिशियल आई लेंस इन एन आई, इट इज नोन एज द इंट्राओक्यूलर लेंस ट्रांसप्लांटेशन। जनरली ओल्ड एज में होता है। ओल्ड एज में जो आई मसल्स हैं, सीलियरी मसल्स बहुत ज्यादा वीक हो जाती है और आई लेंस भी थिक होने लगता है। ठीक है। नेक्स्ट टाइप का जो डिफेक्ट है दैट इज नोन एज द मायोपिया। मायोपिया को हम ये कह सकते हैं कि इट इज ऑल्सो नोन एज द नियर साइटेडनेस और शॉर्ट साइटेडनेस। इस केस में क्या होता है कि जो पर्सन है उसकी नियर बाय जो आईसाइट है इट इज नॉर्मल बट इज लॉन्ग साइट टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, इट इज डिफेक्टिव. So we can also say that it is that defect of vision due to which a person cannot see the distant objects clearly, though he can see the nearby objects clearly. मतलब कि दूर की ऑब्जेक्ट्स को वो ठीक से नहीं देख सकता लेकिन पास के ऑब्जेक्ट्स को इजीली देख सकता है। एंड इट इज कॉज ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ द आई लेंस। हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ द आई लेंस का मतलब हो गया कि जो आई लेंस है इट बिकम्स थिक, and when eye lens becomes thick then the focal length of the eye lens it becomes less. अगर आई लेंस थिक हो जाएगा तो फोकल लेंथ आई लेंस की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब फोकल लेंथ आई लेंस की कम होगी उस केस में जो इमेज बनेगी इट फॉर्म्स इन फ्रंट ऑफ द रेटिना एंड नॉट ऑन द रेटिना। रेटिना के सामने बनेगी, रेटिना के ऊपर नहीं बनेगी। दूसरा कॉज है इलोंगेशन ऑफ आई लेंस। इलोंगेशन ऑफ आई लेंस का मतलब होता है कि आई बॉल बहुत ज्यादा बड़ी हो। अगर आई बॉल का साइज बड़ा होगा तो डिस्टेंस बिटवीन द आई लेंस एंड द रेटिना इट ऑल्सो बिकम्स वेरी लार्ज। जो आई लेंस और रेटिना के बीच का डिस्टेंस है ये बढ़ जाएगा और जब आई लेंस और रेटिना के बीच का डिस्टेंस बनेगा उस केस में भी पैरेलल लाइट रेज जो कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आती है वो अपनी इमेज कहां पर बनाएंगी, वो बनाएंगी इन फ्रंट ऑफ द रेटिना एंड नॉट ऑन द रेटिना. सो दिस इज द मायोपिक आई. मायोपिक आई में रेज दे आर कमिंग फ्रॉम द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट. डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मतलब बहुत दूर एक ऑब्जेक्ट है, वहां पर ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट है मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. वहां से जो रेज आएंगी दे आर पैरेलल और पैरेलल लाइट रेज कन्वर्ज होंगे थ्रू दिस कॉन्वेक्स लेंस और इमेज कहां पर बना देंगी, इमेज बना देंगी रेटिना से पहले. ठीक है. अच्छा, अब क्या होता है कि कई बार सीलियरी मसल्स इतना ज्यादा ठीक से रिलैक्स नहीं हो पाती कि आई लेंस को थिन बना दे, क्योंकि सीलियरी मसल्स का फंक्शन क्या है,
सीलियरी मसल्स का फंक्शन है कि कॉन्ट्रैक्ट होती हैं या रिलैक्स होती हैं तो आई लेंस की फोकल लेंथ को घटाती या बढ़ाती हैं, कम या ज्यादा कर देती हैं। यहाँ पर इस केस में क्या है, क्योंकि फोकल लेंथ कम है, सो द सीलियरी मसल्स दे शुड हैव टू बी रिलैक्स्ड। रिलैक्स होंगी तभी हमारा आई लेंस थिन होगा, और आई लेंस थिन होगा तो फोकल लेंथ बढ़ेगी। लेकिन सीलियरी मसल्स इतना ज्यादा रिलैक्स नहीं हो पा रही हैं कि वो आई लेंस को थिन बना के फोकल लेंथ को इंक्रीज कर सके, एंड दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो द कॉज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, सॉरी मायोपिया। ठीक है, फार पॉइंट जो होता है मायोपिक आई का वो इंफिनिटी से पहले आ जाता है, जैसे यहाँ पर हो गया, मतलब जो ऑब्जेक्ट दूर है उस ऑब्जेक्ट को हमने कहा इंफिनिटी पर है, लेकिन पर्सन कुछ सर्टेन मीटर्स से ज्यादा दूरी तक का ऑब्जेक्ट को इजीली देख नहीं पाता है बिकॉज ऑफ द नियर साइटेडनेस, बिकॉज ऑफ द शॉर्टर फोकल लेंथ। उस केस में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट जो इंफिनिटी पर था, हम उस ऑब्जेक्ट को इस तरीके से फोकस करें, इस तरीके से पर्सन के फार पॉइंट पर लेकर आए कि पर्सन उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सके। तो नॉर्मली क्या करना होता है इसके लिए हम यूज करते हैं डाइवर्जिंग लेंस दैट इज नोन एज द कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस को अगर हम यूज करेंगे तो पैरेलल रेज जो ऑब्जेक्ट से आती है फ्रॉम द इंफिनिटी, दे आर फर्स्ट डाइवर्ज होंगी, उसके बाद कन्वर्ज होंगी थ्रू द कॉन्वेक्स लेंस। जब कॉनकेव लेंस, बिकॉज इट इज अ डाइवर्जिंग लेंस है और इमेज बनाता है वर्चुअल, तो डाइवर्ज होने की वजह से रेज एक वर्चुअल इमेज बना देती है एट द फार पॉइंट ऑफ द मायोपिक आई के फार पॉइंट पर। अकॉर्डिंग टू द पावर के अकॉर्डिंग जो इमेज बनेगी वो बन जाएगी मायोपिक आई के फार पॉइंट पर, जहां तक वो पर्सन देख सकता है उस जगह पर इमेज बन जाएगी, और वहां पर इमेज जो बनेगी दैट विल बी वर्चुअल इमेज, बिकॉज कॉनकेव लेंसेज दे फॉर्म द वर्चुअल इमेज। कॉनकेव लेंस वर्चुअल इमेज बनाता है, मतलब दैट द ऑब्जेक्ट appears to be present at the far point of the myopic eye. अब now the person can easily see the object which is placed at the infinity, ठीक है, बाय यूजिंग दिस कॉनकेव लेंस। यहाँ पे कॉनकेव लेंस से पहले डाइवर्ज होंगी लाइट रेज, और उसके बाद कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करेगा, और कन्वर्ज करने के बाद में जो इमेज बनेगी वो कहाँ बन जाएगी, वो बन जाएगी रेटिना के ऊपर। तो कॉनकेव लेंस का मेन फंक्शन क्या हो गया, यहाँ पर कॉनकेव लेंस का मेन फंक्शन हो गया टू डिक्रीज द converging power of the convex lens so that the image can be easily formed on the retina and not in front of the retina. तो इसीलिए क्वेश्चन है कि why concave lens is used to correct myopia, so that it decreases the converging power of the eye lens and helps in formation of the image of the distant object on the retina of the myopic eye. Now, how do you calculate the power of a convex lens to correct myopia? मायोपिया को करेक्ट करने के लिए हम कॉन्केव लेंस की पावर को कैलकुलेट कैसे करेंगे कि कितने पावर का कॉन्केव लेंस हमें यूज करना है। नॉर्मली हम लोग लेंस इक्वेशन यूज करते हैं, दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। मायोपिया को करेक्ट करने के लिए हमें कॉन्केव लेंस यूज करते हैं, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि कॉन्केव लेंस या कॉन्केव मिरर कुछ भी हो उनमें अगर अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशंस फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इंफिनिटी लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, ऑब्जेक्ट रखा गया है इंफिनिटी पर। इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इट इज द पर्सन्स फार पॉइंट। पर्सन्स फार पॉइंट का मतलब हो गया, अगर हम इस फिगर में देखते हैं तो जिस जगह पर हमने वर्चुअल इमेज बनाई थी बाय यूजिंग द कॉन्केव लेंस, दैट इज द पर्सन्स फार पॉइंट। मतलब कि वो पॉइंट जहां तक कोई भी मायोपिक आई वाला पर्सन या मायोपिक आई इजीली ऑब्जेक्ट को देख सकती है, दैट विल बी द फार पॉइंट ऑफ द मायोपिक आई। सो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज, यानी कि इमेज डिस्टेंस हम लेंगे पर्सन्स फार पॉइंट। नाउ फार पॉइंट डिफरेंट पर्सन्स के लिए डिफरेंट होगा, डिपेंड करता है पावर के ऊपर, उसकी आई साइट कितनी वीक है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मान लो हम x ले लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ द एक्चुअल फार पॉइंट फ्रॉम द आई, दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम द कॉन्केव लेंस प्लेस्ड नियर द आई। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया, इंफिनिटी हो गया, नेगेटिव में आएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज नेगेटिव, नेगेटिव ही माना जाता है ऑब्जेक्ट का, साइन हमेशा नेगेटिव रहता है। इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव में लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि जहां पर ऑब्जेक्ट रखा है इमेज भी उसी साइड में बनेगी।
जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज बनती है। इसलिए जब भी हम मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया की बात करते हैं, आई डिफेक्ट के हम न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं, तो इमेज डिस्टेंस भी हम किस में लेते हैं? नेगेटिव में लेते हैं। सो इट इज -x। फोकल लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है। सो बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला वी विल प्लेस द क्वांटिटीज ओवर हियर। हम क्या करेंगे? 1/v को हम 1/-x लिखेंगे। यहाँ पर हमने 1/-इंफिनिटी रखा क्योंकि u की जगह पर हमने क्या रखना है? इंफिनिटी। अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद में रिक्वायर्ड फोकल लेंथ आ जाएगी हमारी इज इक्वल टू f इज इक्वल टू -x। f इज इक्वल टू -x का मतलब हो गया जितनी फोकल लेंथ होगी उतना ही इमेज डिस्टेंस होगा। या हम ये भी कह सकते हैं जितना इमेज डिस्टेंस है, जितना फार पॉइंट है पर्सन का, दैट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ द मायोपिक आई। रिक्वायर्ड पावर कितनी हो जाएगी? फॉर्मूला हम लगाएंगे p इज इक्वल टू 1/f। हमने क्या किया? f हमारा -x था, हमने यहाँ पे क्वांटिटीज को पुट किया, तो हमारे पास में पावर किस में आ जाएगी? पावर हमारे पास में नेगेटिव में आ जाएगी। तो एक और तरीका हो गया प्रूव करने का कि अगर मायोपिया है किसी भी पर्सन को, तो हम लेंस कौन सा यूज करेंगे? हम लेंस यूज करेंगे नेगेटिव लेंस, दैट इज द कॉनकेव लेंस। So this is how we can easily calculate the power of concave lens to correct the myopia. Now the second defect, rather we can say the third defect, that is known as the hypermetropia, which is known as long-sightedness. Long-sightedness, it is a kind of defect in the human eye due to which a person can see distant objects properly but cannot see the nearby objects clearly. Normally क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिया में पर्सन दूर के ऑब्जेक्ट्स को बहुत क्लियरली देख पाता है लेकिन पास के ऑब्जेक्ट्स को वो जनरली नहीं देख पाता। नॉर्मली ये जो केस होता है, इट इज ड्यू टू द डिक्रीज इन द पावर ऑफ आई लेंस। कन्वर्जिंग पावर जो होती है आई लेंस की, वो डिक्रीज हो जाती है। कन्वर्जिंग पावर आई लेंस की डिक्रीज होने का मतलब है कि आई लेंस थिन हो जाता है, फोकल लेंथ बढ़ जाती है। फोकल लेंथ बढ़ जाती है तो पास के ऑब्जेक्ट्स को पर्सन इजीली नहीं देख सकता। शॉर्टनिंग ऑफ आईबॉल। शॉर्टनिंग ऑफ आईबॉल का मतलब कि आईबॉल का साइज छोटा हो जाता है, आई लेंस और रेटिना के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी कम हो जाएगा। तो जो इमेज बनेगी दोनों ही केसेस में वो बनेगी बिहाइंड द रेटिना। मतलब ऑब्जेक्ट को अगर हम पास में रखते हैं, दैट इज 25 सेंटीमीटर पर रखते हैं, जो कि नियर पॉइंट ऑफ द आई था, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को, तो वहां पर अगर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो जो इमेज बनेगी इट विल बी फॉर्म बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के पीछे बनेगी। अब देखो, नॉर्मली मैंने मायोपिया में आप लोगों को बताया अभी कि मायोपिया में पर्सन पास के ऑब्जेक्ट्स को बहुत क्लियरली देख लेता है लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाता। तो जो बच्चे होते हैं, नॉर्मली बच्चे या कोई भी पर्सन, अगर मान लो वो स्टडी कर रहे हैं इन द क्लासरूम, दे कैन नॉट सी द वर्ड्स रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड पे लिखे हुए वर्ड्स को नहीं पढ़ पाएंगे, उनको पढ़ने के लिए उन्हें पास आना पड़ेगा। दिस इज द केस ऑफ मायोपिया। लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिया में जो हाइपरमेट्रोपिक आई है उसमें अगर हम 25 सेंटीमीटर तक रखकर अगर हम बुक के वर्ड्स को स्टडी करना चाहें, पढ़ना चाहें, वी कैन नॉट रीड, हम नहीं रीड आउट कर सकते। हमें क्या करना होगा? हम नॉर्मल जो नियर पॉइंट है उसको हमें दूर ले जाना होगा। मतलब कि हम क्या करेंगे? एक आर्म की दूरी पर हमें अपनी बुक को रखना होगा और उसके बाद में ही हम वर्ड्स को इजीली रीड आउट कर सकते हैं। मतलब हमने जो नियर पॉइंट था डिफेक्टिव आई का, उसको हमने क्या किया? उसको हमने थोड़ा 25 सेंटीमीटर से पीछे खिसका दिया। और जब हम इसको 25 सेंटीमीटर से पीछे खिसका देते हैं, मतलब हमने डिस्टेंस को बढ़ा दिया, हमने 25 सेंटीमीटर से डिस्टेंस को 35 सेंटीमीटर कर दिया। इस केस में जब जो डाइवर्जिंग रेज हैं ऑब्जेक्ट से आएंगी, बुक से आएंगी, वो इमेज बनाएंगी ऑन टू द रेटिना। सीधी सी बात है कि नॉर्मल नियर पॉइंट को हमने इंक्रीज कर दिया फ्रॉम द 25 सेंटीमीटर टू 30 और 35 और मोर देन दैट। तो उस केस में जो इमेज बनेगी वो रेटिना पर बनेगी। लेकिन अगर नॉर्मल नियर पॉइंट पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज कहाँ बनेगी? इट इज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना एंड नॉट ऑन द रेटिना। तो कन्वर्जिंग पावर जो है ऑब्जेक्ट लेंस की, उसको इंक्रीज कैसे किया जा सकता है? इंक्रीज किया जा सकता है बाय यूजिंग द कॉन्वेक्स लेंस। हम क्या करेंगे? एक कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे। कॉन्वेक्स लेंस हम स्पेक्टिकल्स में लगाएंगे, अपने चश्मे में लगाएंगे, और उसके बाद में हम
जो कन्वर्जिंग पावर है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे इंक्रीज करेंगे? कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, एक वर्चुअल इमेज बना देगा बिहाइंड द नियर पॉइंट ऑफ द नॉर्मल, नियर पॉइंट ऑफ द नॉर्मल नियर पॉइंट से दूर। और दिस वर्चुअल इमेज जब यहां से रेस डाइवर्ज होंगी ऑन टू द कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि जो हमने यूज किया है आर्टिफिशियल लेंस, वहां से डाइवर्ज होके जाएंगी कॉन्वेक्स लेंस पर, जो कि हमारा आई लेंस है, कन्वर्ज होंगी और बना देंगे इमेज कहां पर? रेटिना के ऊपर। सो दिस इज हाउ वी कैन इजीली करेक्ट दी हाइपरमेट्रोपिया, दैट इज द लॉन्ग साइटेडनेस। सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? अब फिर से एक बार बता देती हूँ बेसिक डिफरेंस मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगी। मायोपिया जहां हमें पास के ऑब्जेक्ट्स इजीली दिखाई देते हैं, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को हम जल्दी नहीं देख पाते, डिफेक्ट है आई के अंदर। दूसरा केस हो गया हाइपरमेट्रोपिया, जहां पर हम दूर के ऑब्जेक्ट्स को देख लेते हैं, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज लॉन्ग साइटेडनेस। लेकिन जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम इजीली नहीं देख सकते, नहीं देख पाते, बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन द पावर ऑफ आई लेंस। हाइपरमेट्रोपिया में आई लेंस की पावर, कन्वर्जिंग पावर डिक्रीज हो जाती है, मायोपिया में आई लेंस की कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज हो जाती है। दे आर जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। हाइपरमेट्रोपिया में आई बॉल शॉर्ट होती है, लेकिन मायोपिया में आई बॉल लॉन्ग होती है, बड़ी होती है। दोनों ही केसेस में सीलियरी मसल्स के वीक होने की वजह से सीलियरी मसल्स फोकल लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर पाती है, वीक हो जाती है, एंड देयरफॉर द जो हमारा आई लेंस है ये थिन और थिक नहीं हो पाता टू इंक्रीज और डिक्रीज द फोकल लेंथ। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन, लेकिन हम डिफेक्ट्स को करेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग द कॉन्वेक्स लेंस एंड द कॉनकेव लेंसेस। सो व्हाई कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया? सिंपल सी बात है कि when convex lens or suitable power is placed in front of hypermetropic eye, the diverging rays of light coming from nearby object, diverging देखिए यहाँ से diverge हो रही हैं light rays, they are coming from the nearby objects, they are first converged by a convex lens, they are first converged by a convex lens. Due to this, convex lens forms a virtual image. virtual image कहाँ बनाई इसने? पीछे की तरफ बना दी, 25 सेंटीमीटर से बढ़ा के बना दी। Since rays of light now appear to come from this object, eye का near point ये हो गया, so they can be easily focused on the retina. इसके बाद जो लास्ट डिफेक्ट से पहले हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया। सेम तरीका है, सिंपल सा डिफरेंस क्या है, लेंस फॉर्मूला हम यूज करेंगे। और यहाँ पर हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए, क्योंकि हमने कॉन्वेक्स लेंस यूज किया है, तो फोकल लेंथ हो जाएगी पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पर हमने जो मायोपिया में हमने यू लिया था इन्फिनिटी, लेकिन यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेंगे 25 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमें कहाँ पर देखना है, हमें देखना है 25 सेंटीमीटर पर। ठीक है, तो यू कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, अगेन इट इज नेगेटिव, नेगेटिव होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ लेंस, सो इट विल बी माइनस नेगेटिव। इमेज डिस्टेंस पर्सन का क्या हो जाएगा, नियर पॉइंट हो जाएगा। नियर पॉइंट मतलब कि जहां पर वर्चुअल इमेज बनी है ऑब्जेक्ट की, दिस वन, दिस इज द इमेज डिस्टेंस। तो क्या होगा, ये भी नेगेटिव होगा, बिकॉज जिधर ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज भी बन रही है, तो इसलिए v भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सो वी कैन इजीली कैलकुलेट दी power of convex lens to correct hypermetropia. The last effect which we'll have to study, it is known as the presbyopia. Presbyopia क्या है? It is a kind of defect in human eye which occurs due to aging. बुढ़ा जो ओल्ड एज पर्सन है उनमें जनरली प्रेसबायोपिया होता है। उसका रीजन है डिक्रीज इन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस, आई लेंस हमारा फ्लेक्सिबल नहीं रहता, एंड ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सीलियरी मसल्स। दोनों ही केसेस में क्या होता है कि जो आई लेंस है कन्वर्ज और डाइवर्ज, मतलब हम ये कह सकते हैं आई लेंस थिन और थिक नहीं हो पाता, जिसकी वजह से फोकल लेंथ हमारी इंक्रीज और डिक्रीज नहीं हो पाती है। पर्सन मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों से ही सफर करता है। करेक्शन कैसे हो सकता है, बाय यूजिंग अ बायफोकल लेंथ। बायफोकल लेंथ का मतलब हो गया कि हम कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस दोनों ही हम सेम स्पेक्टिकल्स में, सेम हम चश्मे में यूज करेंगे, जिसमें नीचे वाला जो लेंस होता है टू रीड द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स
दैट इज ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। नीचे वाला जो लेंस होता है कॉन्वेक्स होता है और दूर का देखने के लिए हम यूज करते हैं कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो अगर हमें इन दोनों का, अगर हमें पावर कैलकुलेट करनी होती है फॉर दिस प्रेस बायोपिया, तो हम क्या करेंगे, इनको नॉर्मली हम सम अप कर देते हैं। दोनों की अलग अलग पावर कैलकुलेट करेंगे और अलग अलग पावर कैलकुलेट करने के लिए हम कॉम्बिनेशन ऑफ पावर का फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज P1 प्लस P2। तो हम इजीली इनकी कॉमन पावर निकाल सकते हैं। नाउ व्हाई डू वी हैव टू आईज फॉर विजन एंड नॉट जस्ट वन? हमारे पास में हमें दो आईज की नीड क्यों दिखाई? तो हमें एक आंख से भी दे जाता है, लेकिन हमारे हमारे पास में दो आंखें क्यों है? नेचर ने हमें टू आईज क्यों दी है? क्योंकि वन आई इट कवर स्मॉलर डिस्टेंस, स्मॉलर एरिया कवर करता है, लेकिन टू आईज दे कवर अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। वन आई सिर्फ 150 डिग्री एंगल का एरिया कवर करता है, लेकिन टू आईज दे कवर 180 डिग्रीज ऑफ एरिया, दैट इज इट गिव्स वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। दूसरा, जो इमेज बनती है या जो डिस्टेंस हम जज करते हैं बिटवीन द ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो वो क्या है, वो एक्यूरेट होता है विद द हेल्प ऑफ टू आईज। नॉर्मली क्या होता है कि जो एनिमल्स प्रेजेंट हैं, एनिमल जैसे रैबिट हो गया, उसमें क्या होता है कि दोनों साइड में आईज प्रेजेंट होती हैं। आईज दोनों साइड में प्रेजेंट होती हैं इसलिए कि प्रेडेटर्स को इजीली जज कर सके, वाइडर फील्ड, बहुत बड़ा एरिया को इजीली देख सकते हैं ऐसे एनिमल्स। तो एक जल्दी से हम रिकॉल कर लेते हैं फटाफट। हमने इस वीडियो में स्टडी किया अबाउट द डिफेक्ट्स ऑफ विजन, जिसमें हमने 4 डिफेक्ट्स को स्टडी किया। First one is the cataract, second one is the myopia, third one is the hypermetropia and fourth one is the presbyopia. कैटरेक्ट ओल्ड एज डिजीज है जिसमें लेंस ओपेक हो जाता है, जिसको रिमूव करके आर्टिफिशियल लेंस लगा दिया जाता है टू क्योर द डिजीज। सेकेंड वन इज द मायोपिया। मायोपिया मीन शॉर्ट साइटेडनेस, जिसमें पर्सन पास की चीजें इजीली देख सकता है लेकिन दूर की चीजें उसको ठीक से दिखाई नहीं देती हैं। इट इज बिकॉज ऑफ द elongation of the eyeball and because of the increased power of the increased converging power of the eye lens। ठीक है, दूसरा केस हो गया हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया के केस में क्या होता है कि पर्सन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को इजीली देख सकता है लेकिन नियर बाय ऑब्जेक्ट्स उसको ठीक से दिखाई नहीं देते, ब्लर्ड विजन होता है इस केस में। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द डिक्रीज्ड कन्वर्जिंग पावर ऑफ द आई लेंस एंड द शॉर्टनिंग ऑफ द आईबॉल। आईबॉल की शॉर्टनिंग की वजह से जो इमेज बनती है वो रेटिना के पीछे बनती है। मायोपिया के केस में इमेज बनती है वो रेटिना और आई लेंस के बीच में बनती है, मतलब दोनों ही केसेस में इमेज रेटिना पर नहीं बनती है। दोनों को ही करेक्ट किया जा सकता है। मायोपिया को करेक्ट करते हैं बाय यूजिंग द कॉनकेव लेंस बिकॉज इट इज अ डाइवर्जिंग लेंस। ये क्या करता है, कन्वर्जिंग पावर को डिक्रीज कर देता है। इसके बाद में हाइपरमेट्रोपिया में यूज करते हैं हम कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, जो डाइवर्जिंग रेज आती हैं फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द आई, उनको उनकी कन्वर्जिंग पावर को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया को जनरली ओल्ड एज डिजीज कहा जाता है, एजिंग की वजह से होती है, जहां पर सीलियरी मसल्स वीक हो जाती हैं। इनकी वजह से, सीलियरी मसल्स के वीक होने की वजह से जो फ्लेक्सिबिलिटी है आई लेंस की, और आई लेंस जल्दी थिन और थिक नहीं हो सकता, और इसी वजह से फोकल लेंथ को हम इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते। नाउ व्हाई डू वी हैव टू eyes for vision and not just one? Because one eye it gives a shorter field of view, while the two eyes it gives a wider field of view. प्रेसबायोपिया को हम करेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग द बायफोकल लेंथ, दैट इज अपर कॉनकेव लेंस एंड द लोअर कॉन्वेक्स लेंस। इसके न्यूमेरिकल्स को हम डिस्कस करेंगे। मैं अपने एक वीडियो में का लिंक दे दूंगी जिसमें हम इस चैप्टर के हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया के न्यूमेरिकल्स को, जिसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है, आप लोग वहां से लिंक को क्लिक करके वीडियो को देख के न्यूमेरिकल्स को भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं।